अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान रहमान चौधरी आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। और आज एक मरतब फिर नाज़रीन दिल दहला देने वाली कहानी। मेरे साथ मौजूद है 16 साला अलीजा, जिसको डॉक्टर बनने का बहुत शौक है, लेकिन ना जाने हालात ने जिंदगी के किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अपनी माँ, 4 बहनों और 3 भाइयों को ये 16 साला अलीजा खुद पाल रही है और साथ साथ अपने ख्वाब भी पूरा करने की कोशिश कर रही है। हालात से इस कदर मजबूर है कि शादी भी करनी है क्योंकि उम्र गुजरती जा रही है और माँ बाप बेचारे पुराने जहन के हैं। वो कहते हैं कि बेटी ने हमसे बड़ा कद निकाल लिया है, अब इसकी शादी हो जानी चाहिए। ये उन चीजों को भी देख रही है। आइए जानते हैं कि अलीजा की कहानी किस तरीके से जिंदगी की कश्मकश से गुजर रही है और आज ये अपने चाहने वालों को जो इसको देख रहे होंगे और इसको इसकी तमाम गुफ्तगू के बाद सराह रहे होंगे, क्या मदद कर सकते हैं। अलीजा, सबसे पहले मेरे नाज़रीन को ये बताइए, गुड़िया से खेलने की उम्र है, अपनी 4 बहनों को, 3 भाइयों को, मां को भी पाल रही हैं, बाप पहले ही छोड़ के चला गया है, सब कैसे कर रही हैं? अंकल ये बहुत मुश्किल है, क्या बताऊं। हमारे घर के इतने बुरे हालात हैं और 15,000 बाहर से कमाने के लिए जाते हैं और वो भी इतनी मुश्किल से, वो भी लोगों की गालियां सुन के मिलते हैं और वो भी ऐसे इतने तकलीफें और दुख झेलने के बाद मिलते हैं। और ये बाहर जाना कोई आसान काम नहीं है, आप सबको ही पता है, बहुत मुश्किल काम है। और वहां से कमाने के बाद घर का खर्चा देखना है, रेंट देखना है, बिलों का देखना है और गैस का देखना है, ये सारा कुछ देखने के बाद कुछ बचता ही नहीं है। मेरी बहन, मुझे ये भी बताओ, सिर्फ 16 साल उम्र है यार। इस उम्र में तो मैं अगर ये कहूं कि बच्ची की गुड़िया भी अभी तक टूटी नहीं होती। लोगों के घरों में काम करती हो, काम किस किस्म के करती हो? बर्तन धोती हो, उनके घरों की सफाई करती हो, काम किस टाइप का करती हो? अंकल मैं सफाई भी कर लेती हूँ, बर्तन भी धो लेती हूँ, कभी कभी खाना किसी ने ऑफर किया तो बना दिया। डॉक्टर बनने का शौक है तो पढ़ती किस टाइम हो? सारा दिन काम करती हो, घर आकर बहन भाइयों के कपड़े भी इस्त्री करती हो, उनके सारे काम भी करती हो, हांडी भी खुद ही बनाती हो, माँ की भी देखभाल करती हो, तो पढ़ती किस टाइम है मेरी बहन? अंकल पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता और पढ़ेंगे कैसे अंकल। मेरे बहन भाई और सब इतने परेशान और मम्मा बीमार हैं, ये इन हालातों की वजह से बहुत ज्यादा टेंशन में है। सारा दिन आप घर से बाहर होती हैं, जब घर के अंदर एंटर होती हैं काम करके आकर, तो बहनें हैं छोटी, भाई हैं छोटे, माँ भी है साथ, लगता है दरवाजे पर खड़े होकर आपका इंतजार करते होंगे कब हमारी बेटी आएगी, बहन आएगी और हमें लाकर पैसे देगी और हमारे हालात ठीक होंगे। मम्मा कभी कभी तो रोने लग जाती, कहती कि तुम बाहर जाती हो, तुम मेरे दिल को ऐसे कुछ कुछ होने लग जाता है। मम्मा कहती है मेरे जिगर पे कुछ बीतनी शुरू हो जाती है, बहुत मम्मा रोती है, कहती तुम बेटी हो, बेटी एक बेटे के रूप में आई हो। मम्मा इतना रोती, कहती कि तुम हमारे लिए इतना कुछ कर रही हो। छोटी बहनों की ख्वाहिशें छोटी छोटी होती होंगी है, वो आपको अपने बाप का रूप देखती होंगी। कभी किसी की पेंसिल खराब हो गई है, कभी कॉपी चाहिए, कभी कुछ चाहिए। तो इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े काम कैसे मतलब कि उनकी वो जरूरतें पूरी करती हो? बहुत मुश्किल है, अगर किसी को पेंसिल वगैरह ना हो तो वो कहते हैं कि आप ही, हम मैं क्या करूं। मैं कहती हूँ थोड़ी देर वेट कर लो, आ ही जाएंगे पैसे वगैरह। मासूमियत की इंतहा देखें। अपना जरा हाथ ऊपर कीजिए और कैमरे के सामने कीजिएगा कि नाज़रीन, उसने अपने हाथ के ऊपर भी लिखा हुआ है घर का काम। बेचारी सारा दिन काम भी करती है और उसके साथ साथ अपनी यादाश्त को कहीं भूल ना जाए, उसने अपने हाथ में लिखा हुआ है घर का काम। यानी कि अंदाजा करें कि जिम्मेदारी इंसान से क्या क्या करवा देती हैं। अच्छा मेरी बहन, ये बताओ कि जिस वक्त आप बाहर जाती हो, लोगों के घरों में काम करती हो, छोटी सी उम्र है, उनके घरों में उनके बच्चे भी जवान होते होंगे, तो उनसे कितना डिस्टर्ब होती हो, कितना तंग होती हो? बहुत ज्यादा। अगर वो थोड़ा सा ना सफाई कर रहे होंगे ना, वो वापस आएंगे, फिर जाएंगे, वो कहेंगे कि आप सफाई नहीं ठीक से करती हो, ऐसे नहीं करते हो, इतनी बदतमीजी करते हैं कि कभी कभी तो मेरा दिल रोने लग जाता है। लेकिन मैंने कभी मम्मा को नहीं बताया क्योंकि मम्मा खुद बीमार है और वो फिर मुझे देख के खुद रोना शुरू कर देती हैं। सिर्फ बदतमीजी भी करते हैं कि इसके साथ साथ और भी कोई सवालात आपसे बेहुदा किस्म के करते हैं?
नहीं, बस वो सफाई कर रहे हो, जानबूझ के खराब कर दिया कि इसको इधर ही इसका टाइम वेस्ट हो जाए, बस वो टाइम ही वेस्ट करने के लिए करते हैं। इलाके से जब गुजरती हो, हमसाए हो गए, रिश्तेदार हो गए, सबको पता है कि ये बेटी जो है वो अकेले काम कर रही है, बाप भी बनी है, बहन भी है, माँ का सहारा भी है। तो कोई हेल्प नहीं करता आपकी इर्द गिर्द देकर? अंकल आप बताएं, आपके कोई रिश्तेदार आपकी हेल्प करते हैं? कोई नहीं आजकल किसी की हेल्प करता, इधर कोई अपना नहीं है, सिर्फ माँ ही है जो हमारी अपनी है। इधर कोई अपना सहारा नहीं देता, कोई नहीं अपना है इधर। सारे कहते कि ये एक दफा सिर्फ पैसे आने की देर है किसी के पास, फिर वो उसके पीछे पीछे जब उसके पास सारा कुछ खत्म होने की देर है तो उसके बाद उसे छोड़ के गए। मेरी बहन ये बताओ कि आपने कभी लोगों से मदद के लिए कहा है? जी अंकल, पहले मैंने एक इंटरव्यू दिया हुआ है। तो जब आपने पहले लोगों को मदद के लिए कहा तो आपकी मदद नहीं हुई? नहीं अंकल, मेरी मदद नहीं हुई उन्होंने, बल्कि इतने इतने बूढ़े आदमी जो 50-60 साल के, जिनके दांत भी टूटे हुए हैं, वो कहते हैं कि एक उनकी आंख टेढ़ी होती है और कहते हैं कि मुझे रिश्ता दे दो। हालांकि मैंने मम्मा को कहा था कि मम्मा मैंने रिश्ता नहीं करना इंटरनेट पे किसी के साथ भी। नहीं, तो वो रिश्ता किस कैपेसिटी में मांगते हैं? क्या कहते हैं रिश्ते के बदले? कोई पैसे देते हैं? माँ को पैसों की ऑफर करवाते हैं या आपको पैसों की ऑफर करवाते हैं? मुझे तो नहीं, मम्मा को सारा दिन इतना तंग करते रहते, कहते हैं कि अपनी बेटी को बुलाओ, अपनी बेटी को बुलाओ, और हमारी इज्जत का जनाजा निकालते रहते हैं हर वक्त। तब इतना गुस्सा आता है उन पे, लेकिन हम चुप कर जाते हैं, मजबूर हैं। शर्म आनी चाहिए जो ये लोग काम करते हैं। और दोबारा अगर वो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, शर्म करें आप सब लोग। और अगर आपसे शर्म नहीं होती तो चुल्लू भर पानी में डूब मरें कि लोगों की बेटियों के साथ किस तरीके से आप तमाशबीन बनकर खेलवाड़ कर रहे हैं। मेरी बहन मुझे ये बताओ, शादी है आपकी, हम आज स्पेशली इसकी खिदमत में इसलिए भी आए हैं ताकि अपने नाज़रीन को ये कह सकें कि ये आज हम सब ने अलीज़ा का साथ देना है, उसकी हेल्प करनी है। अलीज़ा को क्या चाहिए अपनी शादी के लिए और आप लोग क्या क्या दे सकते हैं, ये हम अलीज़ा से पूछते हैं। अलीज़ा, क्या चाहिए आपको? किस तरीके से ये लोग आपकी हेल्प करें? अंकल मैं तो यही कह सकती हूँ कि उनको अपना मेरा जहेज ले दें खुद ही। और मैं क्या कह सकती हूँ, क्योंकि कोई कोई लोग यकीन भी नहीं करते, वो कहते हैं कि ये ऐसे फ्रॉड है, ये है। अपनी तरफ से अपनी खुशी से जो देना चाहे वो दे सकते हैं, लेकिन मैं तो यही कह सकती हूँ कि वो जहेज लेके रख दे। अच्छा, ये मुझे ये बताएं कि आपके वालिद ने आपकी अम्मी को छोड़ा क्यों? जी, मेरे मम्मा पापा का बचपन में, हम छोटे छोटे से थे तब मम्मा पापा का झगड़ा हुआ, और पापा ने पता नहीं क्या किसी औरत का चक्कर था, इस वजह से मम्मा की और पापा की झगड़ा। मम्मा ने कहा क्यों आप उनके पीछे जाते हैं, इस वजह से मम्मा ने कहा कि आइंदा नहीं जाएंगे, तो पापा ने उसी फौरन डिवोर्स मंगवाया और मम्मा को डिवोर्स दे दिया, और वो उन्होंने आगे शादी कर ली है कब की। मुझे ये बताओ कि आप छोटे छोटे से थे, वालिद साहब प्यार करते थे, मारते थे, कैसा बिहेव करते थे आपके साथ? हमारे पापा शुरू शुरू में तो अच्छे थे, तो बाद में कुछ देर बाद, कम से कम 6-7 साल बाद, उनका बिहेव ही बहुत बुरा हो गया था कि हम उनके पास आते थे, कहते से दूर हो जाओ मेरे से, बहुत कहते थे कि इधर से दूर चले जाओ, मेरी आंखों से दूर हो जाओ। हाथ भी उठाते थे? जी, कभी कभी उठाते थे। अम्मी को भी मारते थे कि बस आप लोगों को ही डांटते थे? मम्मा को पापा का झगड़ा होता था तब पापा मम्मा पे हाथ उठाते थे, और उनका गुस्सा हम पे भी उतार देते थे। ये बताओ कि आप इस 16 साल की उम्र में हो, जाहिर सी बात है आपने शादी भी अपनी करनी होगी, अपने जहेज के लिए सामान भी आपने करना होगा, अपने बहनों को भी साथ पालना होगा। अगर कोई आपको ऐसा शख्स मिल जाए जो आप लोगों की मदद भी करे, आपको चीजें भी सारी बना कर दे, आपके घर के हालात भी ठीक कर दे, तो क्या आप शादी कर लोगे उससे? अंकल हमारी पहले इतनी परेशानी है घर में, और इंटरनेट पे आप बताएं कैसे शादी करूं। वो पहले हमें सपोर्ट तो करें, सपोर्ट करने के बाद ही पता चलेगा कि वो कैसे शख्स है। हमने तो उनको देखा भी नहीं, बस कॉल आई और उन्होंने कहा कि रिश्ता करना है, तो मेरी मम्मा कहेंगे हाँ रिश्ता हम कर लेंगे, ऐसा तो नहीं ना हो सकता।
आप बताएं, पहले ही हमें एक इंटरव्यू पहले भी दिया, उसमें भी इतना हमारी इज्जत का जनाजा निकाला उन्होंने। कहते हैं शादी कर लो, शादी कर लो। ये क्या अंकल, ऐसा तो नहीं ना होता। आगे हम इतने परेशान हैं और आगे समय आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने किसी की मदद करनी है तो खुदारा मदद के लिए ही कॉल करें, किसी का तमाशा ना बनाएं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बाकी दो जो तीन बहनें आपकी, चार बहनें या तीन भाई हैं आपके, जो बाकी की जो बहनें हैं वो भी आप के साथ साथ बड़ी हो रही हैं, उनके लिए भी सामान जहेज आपने करना होगा, जाहिर सी बात है, तो उनके लिए भी आपको जहेज वगैरह चाहिए। जी अंकल, हो सकता है। अभी तो वो छोटी छोटी हैं। हम तो इतना कि घर का बहुत मुश्किल से अफोर्ड करते हैं, और उनका भी होना चाहिए। हम उनका कहाँ से करेंगे? हम तो पहले ही गरीब हैं। तो इतना अरसा हो गया वाले साहब आपके छोड़ के चले गए हैं, उन्होंने आज तक पलट के नहीं मुड़ के देखा कि मैं अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को प्यार ही कर लूं, आज मुझे उनकी जरूरत है। उन्होंने हमें उसके बाद फोन भी नहीं किया, उन्होंने हाल चाल भी नहीं पूछा कि हमारे बच्चे जिंदा है कि मर गए हैं। बस ऐसे ही छोड़ के चले गए हुए हैं। चले गए हैं, उन्होंने आगे शादी कर ली हुई। इस वक्त पाकिस्तान की आवाम आपको देख रही है, बताएं आपको किस किस चीज की जरूरत है। अंकल, मैंने आपको बताया ना कि अपनी मर्जी, अपनी खुशी से जो देना चाहे वो दे दे। अच्छा मेरी बहन, ये बताओ कि अब ये पाकिस्तानी आवाम आपको जो देख रही है, किस तरीके से आपकी मदद करे, अपनी परेशानियां बताइए और उसके बाद अखराजात बताइए। अंकल, हमारे 6 महीने का घर का रेंट देना, हम इस घर में आके दलदल में फंस चुके हैं अंकल। और हमारा वो मीटर भी उतर चुका है, बिजली का उतर चुका है, और गैस का भी। हम इधर बहुत मुश्किल में हैं, हम क्या कर सकते हैं? और मालिक मकान कहते हैं जब तक आप हमारे घर को ठीक नहीं करोगे तब तक आपको जाने भी नहीं देना। और वो हमें कभी कभी तो कहते हैं हमारा उन्होंने 2 दफा सामान उठा के बाहर रखा है, और हमने उनके सामने इतनी मिन्नत करके अंदर रखवाया। हमने कहा अंकल, एक दफा अंदर रख दें, हम कहीं ना कहीं से बंदोबस्त करते हैं पैसों का तो आपको देते हैं। हर महीना ऐसा गुजर जाता है, और 6 महीने हो गए ऐसे हमें करते हुए। इतनी मुश्किल में हैं हम, और हम उनको इतनी मुश्किल से कहते हैं कि प्लीज अंकल एक दफा अंदर रख दें, तो वो पता नहीं कैसे अंदर उनको हम पे तरस आ जाता है, रख देते हैं। नाज़रीन, घर का बिजली का, गैस का मीटर कट चुका है। और मेरी मम्मा भी बीमार है, उनका मैं वो नहीं अफोर्ड कर सकती। उनको रात को उनको देख के मुझे कुछ होता है, और वो मुझे देख के रोना शुरू हो जाती है, मैं उनको देख के, और उनकी दवाइयां नहीं ला सकती। नाज़रीन, घर का मीटर इनका कट चुका है, गैस का, बिजली का मीटर कट चुका है। किरायानामा इनके पास मौजूद है, 6 माह का किराया इन्होंने नहीं दिया। आप लोगों को ऑनलाइन मदद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जेन्युइन नीडी हैं। आप इनके दरवाजे पर आए, हालात चेक करें। अगर आप मुतमईन नहीं हैं, अगर आप मुतमईन हैं तो नंबर स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप डायरेक्ट इनकी मदद करें। और अगर आप मुतमईन नहीं हैं तो दरवाजे खुले हैं, आप राब्ता करके इनके घर आए, हालात देखें। और अगर आपको लगे कि ये हालात ताहयात ठीक करने वाले हैं तो फिर उस वक्त तक घर से जाइएगा मत। इनको कोई दलासा, कोई लारा देकर ना जाइएगा कि ठीक है हम कुछ करते हैं, फिर आपने करके ही जाना है। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।